स्वरूप रखा और माताओं बाल स्वरूप रख करके प्रभु देवकी की गोद में आ गई। माता देवकी ने वसुदेव से कहा कि नाथ, ये बालक तो बहुत ही अच्छा है। आज तक मेरी कोख से 6 बल के बकरों ने जन्म लिया जो भैया के हाथों से मारे गए। सातवां गर्भ क्षीण हो गया। अब ये बालक को किसी तरह स्वामी बच जाता तो कितना अच्छा होता। वसुदेव ने कहा, प्रिय हम बचा तो लें, लेकिन कैसे? देवकी ने कहा कि स्वामी तुम इस बालक को लेकर के गोकुल गांव में चले जाओ। इस बच्चे को बाबा नंद के यहाँ ले आओ। भगवान की कृपा से ये बालक बच जाए। वसुदेव ने कहा, प्रिय मैं वही करता जो तुम कह रही हो, लेकिन कर कैसे? हाथों में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, हम जाएं तो कैसे जाएं? काश ये हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती तो हम जरूर अपने लाल की जान बचा लेते। अरे श्रोताओं, जैसे ही कहा कि हथकड़ी बेड़ियां टूट जाएं, भगवान की प्रबल माया ऐसी हुई कि हथकड़ी और बेड़ियां अपने आप टूट गई। देवकी ने कहा, नाथ गजब हो गया। अब आप एक बार दरवाजे की तरफ देख लो, गेट की तरफ देख लो कि पहरेदार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। दौड़ करके वसुदेव जी जब गेट की तरफ आए हैं, वहां आकर के देखा तो फाटक खुले पड़े। पहरेदार बेहोश मुद्रा में जमीन पर सो रहे हैं। कुत्ता इनका मुंह चाट रहे, उन्हें यही पता नहीं कि हम पड़े कहाँ हैं। बंदूक की राइफलें कहूं डरी, कुत्ता मुंह चाट रहे। वसुदेव जी लौट करके गए और कहा, प्रिय गजब हो गया, लाओ इस बालक को। पहरेदार भी सो रहे हैं, जेल के फाटक भी खुले पड़े हैं, हथकड़ी बेड़ियां भी खुल गई। अब मैं अपने प्रिय लाल के प्राणों की रक्षा करूं। एक टोकरी पड़ी थी, उसी टोकरी में भगवान को लिटा दिया। वसुदेव जी उस टोकरी को अपने सर पर रख करके चले हैं तो देवकी ने कहा कि स्वामी ख्याल रखना, हवा चल रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे पुत्र को कोई दिक्कत ना आ जाए। चले ही लेकर जब वसुदेव जी जेल से बाहर निकले, जमुना की तरफ बढ़े तो जमुना मैया ने भगवान कृष्ण को आता हुआ देखा तो सोचने लगी कि ये तो ऐसे ही निकले जा रहे हैं, हम इनके चरण स्पर्श तो कर ही लें। वसुदेव जी लेकर के चले हैं, उधर जमुना मैया भगवान का दीदार करने के लिए उबाल लेने लगी।
जमुना जी में प्रवेश, बहनों बैठी रहो, उधर ही झांकी आपके पास तक ले आएगी। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, उठ करके इस तरह भीड़ न करें। सभी अपने अपने यथा स्थान बैठे रहे। कन्हैया की झांकी सबको देखने को मिलेगी, सबको दीदार होगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहे। बड़े ही आगे जमुना नदी में जब प्रवेश हुए हैं, वसुदेव जी अपने प्रिय पुत्र को लेकर के, तो हुआ क्या? अरे आगे बढ़ता जमुना जल गहरी, कमर तक जल गया। आगे बढ़ते रहे, छाती तक जल चला गया, फिर भी आगे बढ़ते रहे, कोई परवाह नहीं की। जब जल, अरे भैया क्यों इतनी भीड़ लिए घूम रहे हो? अरे जो भी तुम्हारे पास है वो फेंक दो बहनों के बीच में। इधर भागवत प्रेमियों, जब जमुना का जल मुंह में जाने लगा, सोचा लाओ लौट चले, लेकिन लौट तो नहीं पाए। पीछे यमराज शेर बनकर के दहाड़ रहे थे। अरे तब लहर ने पैर लटकायो, वसुदेव जी भगवान को लेकर के आगे बढ़ गए हैं। आराम से बहनों, तसल्ली से, शोर शराबा ज्यादा। वसुदेव जी अर्धरात्रि के समय भाइयों जब गोकुल में पहुंचे हैं, तो एक बात और बता दो माता हो, यशोदा मैया बड़ी मोटी ताजी थी। गायों का दूध जमाते रखते काफी देर हो गई शाम को, तो यशोदा मैया ने महल में दीपक तो जला दिया, लेकिन दरवाजा बंद करने का ध्यान नहीं रहा। भगवान ने योग माया को आदेश दिया था कि 8वें गर्भ में जब मैं आऊंगा
तो मेरे जन्म दिवस पर तुम बाबा नंद के यहाँ कन्या के रूप में मिलोगे। उधर जब वसुदेव कन्हैया को लेकर के बाबा नंद के गृह में प्रवेश हुए हैं, वहां जाकर के देखा यशोदा रानी सो रही थी, वहीं उनकी बगल में एक हालई की जन्मी हुई कन्या लेटी रहे। वसुदेव ने विचार किया कि ये काम अच्छा बना, कन्हैया को लिया, याद रखना भाइयों, अपने बेटे को यशोदा की बगल में लेटा करके जो वो लड़की वहां लेटी हुई थी, उस लड़की को लेकर के वसुदेव जी वापस लौटे हैं जेल की तरफ। इधर तो वसुदेव जी कन्या को लेकर के काल कोठरी में आए हैं। जब कंस को ये पता लगा है कि 8वें बच्चे का जन्म हो गया, कंस दौड़ा हुआ जेल में आया, उस बेटी को मारने की कोशिश की लेकिन मार नहीं सका। वो बेटी हाथ में से छूट करके स्वर्ग में चंचला बन गई है। और उस तरफ जब यशोदा माता की बगल में भगवान कुल बुलाने हैं तो गोकुल में शोहरत मच गई। सभी यशोदा की सखियां दौड़ दौड़ करके यशोदा के घर आई और यशोदा के घर आकर के कहा, मां आपने इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, हमें तुमने खबर भी नहीं कराई। बधाई गायन होने लगा है। उस सांगन के अंतर्गत भगवान को तो पालने में लिटा दिया और वो सभी लड़कियां यशोदा के आंगन में गीत गाने लगी। एक भगवान का संकीर्तन माताएं बोलती चले, नंद बाबा घर जन्मे लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो।
तरह जसोदा माता के आंगन में बधाई गायन हो रहा है। सखियां दौड़ दौड़ करके जसोदा जी के आंगन में आ रही हैं। एक जसोदा की प्रिय सखी थी, वो दौड़ करके जब जसोदा के पास आई, उन्होंने कहा जसोदा तुमने इतने सुंदर बेटा को जन्म दे लियो, हमें खबर नहीं कराई। जसोदा मैया बोली कैसे बताती, हमें खुद पता नहीं लग पाया कि कितने बजे आ गए। तो सभी पड़ोसनी नचने लगी माता के आंगन में और गीत गुनगुनाने लगी कि माँ अरे सविदार
तरह भक्तों यशोदा मैया के आंगन में आज से संगीत होता रहा है। बाबा नंद ने विद्वान ब्राह्मणों को जब आंगन में बुलाया है, हाँ भक्तों, ये माल्यार्पण के द्वारा मुझे जो सम्मानित किया गया है, सम्माननीय श्रीमान जयप्रकाश यादव जी, सम्माननीय बंधुवर जयप्रकाश यादव जी, जो गांव सोहला के रहने वाले हैं, ये सम्माननीय बंधुवर माल्यार्पण करके हमें सम्मानित करते हैं। भगवान भाई को सुख और समृद्धि प्रदान करें। याद रखना भाइयों, नामकरण संस्कार कराया गया तो विद्वानों ने कहा कि हे बाबा नंद, ये बालक तो तुम्हारा, इसके तो अगणित नाम होंगे, ये बालक बड़ा ही लक्षणवान है, इसके तो गुण और नाम अनेकों होंगे। वैसे इनकी राशि का नाम कृष्णचंद्र है, क्योंकि जिस वक्त इनका प्रादुर्भाव हुआ था और रोहिणी नक्षत्र था, चंद्रमा आकाश में अपना मुंह दिखा रहे थे, इसलिए इनकी राशि का नाम श्री कृष्णचंद्र होगा। नामकरण संस्कार कराया गया प्रभु का। इधर जब भोजराज कंस को ये पता लगा कि जिस बच्चे के लिए देववाणी हुई थी वो बालक बाबा नंद के घर गोकुल में पहुंचाया गया है, तो भक्तों इसकी एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था पूतना, उसे बुलाया और कहा कि पूतना, तुम हमारे निमित्त गोकुल गांव तक चली जाओ। उस गोकुल गांव में 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का जो भी बालक पैदा हुआ हो, उन सभी बच्चों को मार डालो। चली है वो पूतना। उस दिन भगवान कृष्ण सिर्फ 5 दिन के थे। 5 दिन की उम्र में पूतना ने भगवान कृष्ण को मारने का फैसला किया, लेकिन भाइयों भगवान कन्हैया ने पूतना के स्तनों से दुग्धपान भी किया और दुग्धपान करने के बाद पूतना के प्राणों को भी उन्हीं स्तनों के द्वारा खींचा है। 5 दिन की उम्र में प्रभु पूतना नाम की राक्षसी का वध करते हैं। इधर भोजराज कंस के दिल की चिंताएं और बढ़ गईं। हर आए दिन ये किसी न किसी दैत्य को भेजता है। शक्तासुर, तृणाव्रत, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तमाम दुनिया के असुरों को भेजता रहा, लेकिन भगवान कृष्ण उन बच्चों को, जो बच्चे गोकुल में पैदा हुए थे, उनकी सुरक्षा करते हुए राक्षसों का वध करती रही। संत सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, मामा कंस के भेजे हुए जितने भी राक्षस हैं, भगवान कृष्ण ने सबको धीरे धीरे बल की बेदी पर चढ़ा दिया। इधर बाबा नंद अपने मन में विचार करने लगे कि जादू से हमने कन्हैया बलराम को पाया है, समझ में नहीं आता कौन सी मुसीबत हमारे ऊपर टूट पड़ी। हर आए दिन कोई न कोई राक्षस मेरे बच्चों को मारने को जरूर आता है। अब हम कौन सा ऐसा यत्न करें जिससे अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाए।
भगवान कृष्ण के बाबा नंद ने अपने घर एक भोज का कार्यक्रम रखा और उसमें गोकुल के मुख्य मुख्य यादवों को भोजन कराया। यादवों को भोजन कराने के बाद अपनी बैठक में बिठा लिया और कहा कि हे भाइयों, अब हमें एक बात बताओ कि जिस दिन से हमने कृष्ण बलराम को प्राप्त किया है, उस दिन से कोई न कोई राक्षस इन्हें मारने को जरूर आता है। अब हम अपने बेटों की रक्षा कैसे करें? मेरे विचार में तो ये है कि हम इस गोकुल जैसे गांव को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह निवास करें तो कैसा रहेगा। व्यवस्थापक भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि ये जो पंडाल में पालना पड़ा हुआ है, इससे जरा हटा दें यहाँ से। क्यों लगाए हो, इससे हटा दो। बाबा नंद ने कहा कि हे भाइयों, जिस गांव की खेती को हर आए दिन उजड़वाया जाता रहे, जिस गांव पर हर आए दिन अत्याचार किए जाते रहे, जिस गांव पर हर आए दिन दुश्मनों के आक्रमण होते रहे, उस गांव के लोग कालांतर तक सुखी नहीं रह पाते। अब मेरा विचार ये है कि हमें इस गांव का परित्याग कर देना चाहिए। यादवों ने बाबा नंद की बात की स्वीकृति हमें दी और स्वीकृति देने के बाद कहा कि बाबा आप जहां चाहें, हम सभी यादव तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। उसी वक्त बाबा नंद